आप सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ उनके बारे में आपसे फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज इसको समझिएगा, इसको कट भी मत करना, ऐसे डाल देना। तो इस बेवकूफ लड़की ने एक पॉडकास्ट शूट किया था होटल रूम के अंदर, तो ऐसे हमने साथ में फोटो खिंचवाई, तो उसको थोड़ा वीडियो रूप दे करके उस पर गाना लगा दिया, हमारे मिलन की घड़ी। कुछ लोगों को ऐसा झुकाऊंगा कि वो जितनी बातें अभी करेंगे ना, सबका देखिए मजा तब आता है बात का जवाब देने में जब वो पूरी तरीके से सवाल कहे। एक बॉयफ्रेंड की तरह ही जिससे की जाती है वही बातें हुई हैं, उसी तरीके के जेस्चर हुए, वही सारी चीजें हुई हैं, लेकिन कुछ मर्यादाएं जिनका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि उसने उस समय भी मेरा यूटिलाइज किया था और जाने के पहले भी मेरा यूटिलाइज करके निकल गई। आपसे मेरा फायदा, मेरे से आपका फायदा निकलवा लेगी और आपको पता भी नहीं चलने देगी, और जो लोग समझ गए तो वो दूर हट जाते, जैसे कि मैं। और अपने गार्ड से सैंडल तक उठवाना उसका नेचर है, जिससे मुझे बहुत पीड़ा होने लगी, परेशानियां होने लगी। पूरा इसने मेरा इस्तेमाल किया पूरे तरीके से, और मैं बेवकूफ लड़का कुछ और ही समझ के उसके साथ चलता रहा। चुल्लू भर पानी लेके आना, उसमें नाक डुबो के मर जाऊंगा अगर मैं एक बात पे भी गलत निकला तो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और बिग बॉस के घर में तानिया मित्तल मचा रही है धमाल, लेकिन बिग बॉस के घर के बाहर भी उनके नाम को लेकर के चल रही बहुत सारी चर्चाएं। और हमारे साथ हैं बलराज, जो हाल ही में बहुत सारी सुर्खियों में थे जस्ट बिकॉज ऑफ तानिया। बलराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा आपको और आपकी टीम को, जो सच्चाई को सामने लाने के लिए इतनी मेहनत करती है, कैमरे के पीछे भी, कैमरे के आगे भी, और बैक डोर पे भी सपोर्ट करती है। दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे जुड़ने का मेरा एक बहुत बड़ा कारण था, रीजन यही था, हर कोई यही कह रहा है कि बलराज एक्स बॉयफ्रेंड ऑफ तानिया, सच्चाई क्या है? पहले यही बताइए कि मैंने सभी चैनलों को, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, मर्यादा का उल्लंघन ना करके सिर्फ एक ही बात बोली है। कुछ सवालों के जवाब तब होते हैं जब आमने सामने कोई चीजें हो, क्योंकि वो पीछे है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने उस समय भी मेरा यूटिलाइज किया था और जाने के पहले भी मेरा यूटिलाइज करके निकल गई, एक सॉरी बोल के, माफी करके और इमोशनली अटैच करके, क्योंकि वो जानती थी कि बलराज पे वार कहां से करना है, और वो करके गई। ओके, ये तो एंड बताया, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक ट्रोमा से गुजर रहा था, टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं हिट हो जाता हूँ उन चीजों पर। मुझे ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे सामने अपने आप हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई सच्चाई ना तो प्रमाण की भूखी है, सच्चाई होती है और वो सामने आ जाती है, कौन सही है कौन गलत है, ना केवल जुबान से, शरीर के जेस्चर से। देखिए, आजकल तो कोर्ट कचहरी में सबूतों की जरूरत पड़ने लगी है, लेकिन पहले के कोर्ट कचहरी में कई लोग बैठते थे, सभा बैठती थी, वो जो शरीर को पढ़ते थे, आंखों को पढ़ते थे, जेस्चर को समझते थे, भावनाओं को समझते थे, तब वो निकलते थे, नहीं यार ये बात दिल तक पहुंच रही है, उसकी ये बात इसकी आंखों से ये चल रहा है, तब फैसला आता था। जौहरी का फैसला सर्वोपरि माना जाता था। ओके, आज की डेट में सबूतों का माना जाता है। ओके, लेकिन सबूत भी बनाए नहीं जाते हैं, सबूत सिर्फ होते हैं, वो काम एविडेंस ढूंढना, सच्चाई को प्रूफ करना गवर्नमेंट का काम है। और मुझे मेरे संवैधानिक रूलों पे और उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पर बहुत भरोसा है, एक अलग पॉइंट है। जब ट्रोमा से गुजर रहा था तो मेरी इनका मैसेज आता है, तानिया मित्तल जी का, इंस्टाग्राम पे। उस समय मेरे 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स थे, तब भी फॉलोवर्स इन द सेंस फैमिली मेंबर्स थे। और तानिया मित्तल के 1.6 या 2 पॉइंट, जो भी एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन उसके थे, तो उसका मैसेज आया था कि बलराज इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, और इस तरीके से सारी बातें शुरू हुई। फिर हमने महीनों तक फोन पे बातें शुरू कर दी, एक दूसरे को हील करना शुरू कर दिया। और वो मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर निकलेंगे तो रिकॉर्ड्स निकल जाएंगे, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। उन बातों में जो 3 महीने की, 2 महीने की जो भी हमारी टॉक थी, वो इतनी पर्सनल थी कि वो चीजें अगर वो मुझसे मना करेगी, नकारेगी, तो हम आगे का अपनाएंगे कि नहीं, हमें अब इसको कोर्ट में रखना चाहिए। चीजें हैं वो उनके निकलने के बाद मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना। इंसान को कभी भी अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर भावनाओं का जो जुड़ा हुआ देश है, इसमें लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, देवी का रूप कहा जाता है, स्वरूप कहा जाता है, तो उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। उसके बाद हमने काफी बार मिलने के प्लान्स बनाए, लाइक मनाली जाना है या कहीं जाना है, बिना बॉडीगार्ड्स के जाना है, सारी चीजें करनी है। जो भी एक लड़का, एक बहुत अच्छे से हीलिंग पावर, हर एक चीज की सच्चाई सामने रखना, हर एक बात करना, घंटों घंटों तक रोना पीटना भी, गाड़ी में बैठ के 1-1 घंटे तक गाड़ी में बातें की, सब चीजें हुई। ओके, फिर उसके बाद काफी सारे प्लान्स बने, लेकिन कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो हम लोगों ने अचानक से ही वृंदावन में मिलने का प्लान बनाया, क्योंकि वो वृंदावन आई हुई थी। तो मैं वृंदावन गया मुंबई से, और उसके बाद वृंदावन पहुंचने के बाद मैं दिल्ली से कैब से मैं वृंदावन पहुंचा। पहुंचने के बाद में हम मिले, रेडिसन ब्लू होटल में वो रुकी हुई थी, वहां पे मैं बैठा जाकर के। तो अपने टीम के साथ नीचे एक कैमरामैन, वो लड़की बना रही थी, और वो 2 गार्ड्स थे जिनकी टमाटर जैसी आंखें हो गई थी, लगातार 24 घंटे की ड्यूटीज वगैरह कर रहे थे। लेकिन मैंने इतना वहां पे परखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं पहली मुलाकात उनसे कर रहा था। तो वहां पे कॉफी पी,
फिर उसके बाद उन्होंने चेक इन करवाया, उसी होटल्स में मैंने चेक इन किया। फिर रात में आना जाना, खाना पीना, रूम में जैसे एक नॉर्मल इंसान रहता है, पानी प्लास्टिक की बोतल से भी पीना, बातें भी ऐसी करना, लड़ाई झगड़े भी करना, जेस्चर जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है। मुझे उनके इस व्यवहार से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स नेचुरल और इंसान ऐसा ही होना चाहिए। पब्लिकली एक अलग इमेज होती है, मैं अगर ठीक है वो मेंटेन करती है गरिमा, वो अच्छी बात है, स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करती है। मैं इसी चीज से प्रभावित हुआ था चीजों को लेकर के, क्योंकि मैं ईश्वर को कभी नहीं मानता था। सालों तक मैंने कभी पूजाएं नहीं किया, कभी मैं किसी मंदिर में नहीं गया हूं, कभी मैंने कभी ईश्वर की पूजा ना करके किया। लेकिन वृंदावन में जाना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य था कि मैं प्रेमानंद महाराज जी से मिलूं और अपनी जिंदगी का वो बोझ हल्का करूं जो जिंदगी में मुझे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करे। मैं पहुंचा, उसके बाद हम राधा वल्लभ जी मंदिर, श्री कृष्ण भगवान जी के मंदिर, वो बिजनेस वुमेन है, बिजनेस बड़े बड़े नहीं है लेकिन बिजनेस वुमेन माइंडेड है। आपसे मेरा फायदा, मेरे से आपका फायदा निकलवा लेगी और आपको पता भी नहीं चलने देगी। और जो लोग समझ गए तो वो दूर हट जाते, जैसे कि मैं। लोगों के साथ बदतमीजियां करने, सामने कोई नहीं है, फेम का झूठा फेम का नाटक करना, लोगों को प्लांट करना कि यहाँ पे आकर रोना, हाय अगर एक टेक मिस हो गया लड़के से तो उसको बदतमीजियों से बात करना कि तूने क्यों नहीं लिया था, और अपने गार्ड से सैंडल तक उठवाना उसका नेचर है, जिससे मुझे बहुत पीड़ा होने लगी, परेशानियां होने लगी। और ये नोकझोंक चलती रही। कभी हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं, कभी कुछ करने जा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गए तो मैं एक साथ हम गए, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी का पता नहीं किस्मत कैसी थी, मैं उनसे पहले जाकर के उनसे बातें कर ली। मेरी माँ से उन्होंने हल्का कर दिया, मेरी माँ का पता, माँ जगदम्बा, हमने इंटरव्यू देखा, उन्होंने मुझे हटा दिया, मेरी जिंदगी में वो उलझन दूर की। और तब से मैं थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल होना शुरू हुआ। फिर जो है ये चीजें होती रही, चलती रही। पूरे दिन मैंने इनका एक पॉडकास्ट भी डायरेक्ट किया। वहां पे एक बाबा जी थे, उनका बहुत अच्छा नाम है, ऐसे हाथ रखते हैं वो, और बहुत बढ़िया उनका पॉडकास्ट शूट कर डायरेक्शन दिया। पूरा इसने मेरा इस्तेमाल किया पूरे तरीके से, और मैं बेवकूफ लड़का कुछ और ही समझ के उसके साथ चलता रहा। श्री कृष्ण जी का इस्कॉन टेम्पल सबसे बड़ा वहां बन रहा है वृंदावन में, उनके प्रेसिडेंट के सामने जाके बैठा दिया, नमस्ते दिस इज बलराज, और मैंने इनको बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट करके बुलाया है, और ये बहुत अच्छे राइटर हैं, शायर हैं, मैं इनको इन्फ्लुएंस हूँ इनसे और चीजें हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि देखो बहुत अच्छा परिचय दे रही हैं ऐसा। और जैसे ही बाहर निकली तुरंत उन्होंने मुझे बोला, देखा बलराज मैंने तुम्हें कितने बड़े व्यक्ति के सामने बिठाया। तो मैंने यार कम से कम एक तरफ तो रहो, एक तरफ से तो कुछ चीजें लेके चलो। यकीन मानो उसके बाद से मुझे थोड़ी तकलीफें होने लगी, नोकझोंक होने लगी, इसकी बदतमीजियां और ज्यादा दिखने लगी। और जिस भी मंदिर में जाए उन्हीं की बुराई, बाहर निकल के बुराइयां करें, मजाक उड़ाए, खिल्ली उड़ाए कि मैं नहीं मानता, मैं भी इनकी रंग में डल रहा हूं। मैंने कहा हाँ ठीक है। तब तक मैं भी सिर्फ देखिए ताजा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है तो कुछ ना कुछ कर्म कांड पीछे के रह जाते हैं। मैं अपने आप को बदल तो चुका हूं मन से, लेकिन जेस्चर मेरे भी उनकी तरह मिल जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार है तो थोड़ा ऐसे ही। हमने खूब मस्तियां करी, जिस भी महाराज जी की बात करें उसी के मजाक भी उड़ाए बाहर आके कि ऐसे है वैसे है, सिर्फ पैसे का है, सिर्फ उसका है। तब तक मैं प्रॉपर नहीं था, मुझे लगता है ऐसा। मैं अपनी भी गलतियां बता रहा हूं इसमें। तो हुआ यूं, फिर चलते रहे। बात तब ज्यादा बढ़ गई, देखिए कुछ मैंने पॉइंट कट किया होटल से निकलने का और उसके मेरे रूम में आने का या उसके मेरे रूम में जाने का, ये सारे मैंने कट इसलिए किया क्योंकि मर्यादाओं का उल्लंघन है और वो मैं नहीं कह सकता। वो मुझसे पूछेगी तो जरूर कहूंगा, विद प्रूफ कहूंगा। विद प्रूफ इन द सेंस मेरी गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में ले कहूंगा, फिर कोर्ट से कहूंगा, लीगली। ऑलरेडी उनको एक लीगल नोटिस दे दिया गया है, वीडियो रिकॉर्डर की मेरे लीगल एडवाइजर ने दे दिया है ऑलरेडी, और उनको जल्द से जल्द मेरी वीडियोस रिमूव करनी चाहिए क्योंकि मेरे कंसर्न के बिना आप नहीं कर सकते। उसके बाद ये सारी चीजें हुई। इन्होंने गाड़ी में, इनके कार्निवल करके कार है, उसमें अपने बॉडीगार्ड बिठाए, दो मुझे बिठाया और अंदर घुस गए और उसी में ठूसा ठूस भर गए। मुझे लगा शायद इसलिए ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं लाई होगी कि आउट ऑफ सिटी है, दूसरी सिटी में परेशानियां बढ़ती, दो गाड़ी क्यों ले जानी फालतू में। यकीन माने इसने गाड़ी में बैठते ही अपने भाई से बोला कि भैया इनका बलराज जी का जाने का इंतजाम किया जाए। ये सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर हिट किया। मैंने वहां से तुरंत इसको बोला कि आप जीवन भर अकेले रह जाओगे और आजीवन अकेले रहोगे, अपना ये थोड़ा एरोगेंस को कम कीजिए और लोगों के प्रति बॉस जो कहलवाती हो इस भावना को ठीक कीजिए। बॉस इंसान तब बनता है जब अपनी प्रजा के सामने वो प्रजा की तरह काम करता हो या उसका धन्यवाद फरमाना जानता हो। जब उसको धन्यवाद आप करते हो या धन्यवाद देते हो ना, तो उसको ऊर्जा मिलती है तुम्हारे साथ दोबारा काम करने की, तुम्हारे साथ दोबारा चलने की। ये कह के मैं वहां से निकला, बैग उठाया, क्लियरेंस की और मैं सीधा मुंबई ब्लॉक किया, खत्म किया। 15-20 दिन के बाद में मैसेजेस आते हैं, कॉल आती है कि प्लीज कैसे भी करके अनब्लॉक कर दो। मैं इसको मित्तल साहब बोलता था। अनब्लॉक कर दिया सारी चीजें। चलो मैं ये सारी चीजें भूल चुका था, खत्म हो गई थी बातें। मुझे लगता था कि नहीं यार चलो खत्म करो।
तो इस बेवकूफ लड़की ने एक पॉडकास्ट शूट किया था होटल रूम्स के अंदर, तो ऐसे हमने साथ में फोटो खिंचवाई, तो उसको थोड़ा वीडियो रूप दे करके उस पर गाना लगा दिया हमारे मिलन की घड़ी, और उस पर लिख दिया आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ टॉक विद बलराज। आपको पता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं चल रहा हूं ऑलरेडी, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूं, चीजें नहीं, उसकी वजह से तो मैं आपसे जुड़ा, तो मैं कहां जाऊंगा, वहीं रहूंगा, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं जिसके साथ कोई मुझे जरा प्यार देता है ना, मैं उसके लिए बिछ जाता हूं। मेरे शरीर का अंग अंग बोलता है, मैं जीवन भर बचपन से लेकर आज तक प्यार का भूखा रहा हूं, जो मुझे कभी नहीं मिला, और अब मैंने सबका त्याग कर दिया है। अभी मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। उसने डाला ट्रॉमा था और ट्रोमेटिक हो गया, और ज्यादा हो गया। फिर इसने ऐसी ऐसी जगहों पे वीडियो डाली, मंदिर में मालाएं पहन के जो हमने जिया था, उसमें हम ऐसे नोक झोंक कर रहे हैं, निकल रहे हैं, वो सब वीडियोस डाल दी इसने मुझसे बिना पूछे। फिर इसने कई जगह ऐसे पोर्ट्रे किया मैं इसका बॉडीगार्ड हूं, ठीक है। तो इसने कई सारी वीडियो मेरे बिना कंसर्न के डाली, मुझे गुस्सा बहुत आया, लेकिन जो मैं ट्रॉमा से गुजरा था, मैंने सोचा इसको जवाब देना, चल छोड़ जाने दे, हटा, कोई क्या बात करना, किसी क्या ज्यादा बोलना, खत्म हो गया सारी चीजें। अभी बिग बॉस में मेरा भाई मृदुल गया, तो मृदुल अपना भाई है, मतलब पहले से हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, भले हम लोगों को ये जरूरी नहीं पिक्चर खींच के डालना है, सोशल मीडिया वाले रिश्ते नहीं है हमारे नॉर्थ में सोशल मीडिया से ज्यादा पर्सनली रिश्ते ज्यादा चलते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जिसको कहते हैं वो चलते हैं, और एक दूसरे के साथ बिना कहे खड़े हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो अंकित बयानपुरिया हो, चाहे वो मृदुल हो, चाहे वो राजवीर सिसोदिया हो, चाहे मैक्स पहलवान हो, चाहे वो राज हो, जो बड़े बड़े लोग अंदर के, सब एक दूसरे से हम कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कभी मिलेंगे, फोटो खींचेंगे, डालेंगे, तभी नहीं। बैक टू द पॉइंट, जब ये मैंने मृदुल के लिए एक वीडियो डाली लाइव पे आके कि आप मेरे हो, मेरे रहना, इसे मोहब्बत समझो या नफरत, डाली जो नजर किसी ने दुनिया में आग लगा देंगे, तो वो मृदुल ने अपने पेज पर डाली। तो सपोर्टिंग के लिए जब वोट करना था मृदुल को, तो हुआ यूं कि इसके भाई का कॉल आया मेरे पास कि तानिया मित्तल, मुझे तब तक नहीं पता था कि तानिया मित्तल भी बिग बॉस में जा रही है। देखिए किस्मत का खेल, देखिए मुझसे फिर टकराया गया कि तानिया मित्तल बिग बॉस में जा रही है, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा भाई कौन तानिया मित्तल, मैं नहीं जानता, मृदुल को सपोर्ट करता, मृदुल को करूंगा, क्लियरली बोला, झांसा नहीं रखा। अब इसी दौरान मैं दोबारा वृंदावन बाबा के पास जा रहा था, मैं प्रेमानंद महाराज जी के पास कुछ और सवाल लेके जा रहा था जिनका क्लियरेंस होना बहुत जरूरी था। अब जैसे ही मैं गया, आप यकीन माने, जाने के बाद में मैंने उनको लॉबी की फोटो भेजी कि ऑल द बेस्ट फॉर बिग बॉस 19, मैंने मित्तल साहब को लिखा, तानिया को। तो उसने बोला आई एम इन मुंबई, प्लीज मीट मी। मैं बोला मैं मिल तो नहीं पाऊंगा, मैं वृंदावन में हूं। और उसके बाद में मैं बाबा से मिला, उनको नमस्कार किया, उनके लिए लिख के कुछ लेके गया था। अच्छा, नीयत जिसकी साफ हो वही बाबा से मिल भी सकते हैं, आप कितनी भी अप्रोच लगा लो, आप वहां पहुंच जाओगे अप्रोच से, लेकिन क्या होगा, बाबा की अचानक से लगेगा कि तबीयत बिगड़ रही है, बाबा उठ के नहीं मिलना चाहेंगे, और आपके नसीब में नहीं था, मिल नहीं पाएंगे, और बात तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आ ही रहा था तो मुझे मैसेज करते हैं, कैन यू प्लीज कम इनसाइड द बिग बॉस हाउस, मतलब इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश बहुत कम आती, बोल रहे क्या मेरे लिए आप बिग बॉस के घर में आ सकते हो, एज ए फ्रेंड नाम दे दूं। मैं बोला किस हक से दे दो भाई, क्यों दे दो, नहीं देना। और दूसरा मैं बोला सॉरी बोलो, ये बहुत सारी चैटिंग, उसने बोला आई एम सॉरी बलराज उस बात के लिए, मुझे लगता है मैं फ्लो में बह गई, मुझे नहीं पता, मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा लोग नहीं बचे हैं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो भी एक आध दो बचे हैं उनसे भी अब कोई उम्मीद नहीं है। ये लास्ट मैसेज है उसका। और मैंने बोला था, मैंने मित्तल साहब आपको बोला था कि आप जिंदगी में अकेले रह जाओगे, रह गए ना, अभी समझ में आ रहा है। और ये तक बात हुई कि बकलावा आपकी परेशानी बनेगा। 21 तारीख में मैंने उनको बोल दिया था कि बकलावा आपकी परेशानी बनेगा, और वो मेरे मैसेज में, मैंने इस बार डिलीट नहीं किया, वो पड़ा हुआ है। तो बकलावा परेशानी उनकी बना। आपने देखा होगा कि कैसे सॉफ्ट ट्रोल उनको किया गया शुरुआत में कि आप बकलावा खाने वहां जाते हो, चीजें। तो ये सारी चीजें हैं। आप देखिए, मुझे इसके किसी भी पर्सनल एजेंडे से किसी भी तकलीफ नहीं है, बस तकलीफ इस बात से है कि आप धर्म को धंधा ना बनाएं, स्पिरिचुअलिटी का चोला पहन के 4 लड़के पटाने की बात ना करें, और आप हवा महल की बातें करो, आप साड़ियों की बातें करो, कुछ भी बात करो, ये आपका पर्सनल है। डेमोक्रेटी और डेमोक्रेसी ये चलता है, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता है, और इसी चीज पे दुनिया चल रही है, भारत यानी भारत चल रहा है। और ऐसा लगता है सब आजाद है अपना पॉइंट रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और अब कुछ भी पहनने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है धर्म का चोला पहन के धर्म का धंधा तो नहीं करने देंगे, ये कंफर्म है। और ये एक सरपंच होने के नाते भी बोल रहा हूँ, यूपी में यंगेस्ट सरपंच हूं मैं, स्वयं वर्तमान में सरपंच हूं, ये सरपंच होने के नाते भी बोल रहा हूं, और इस नाते भी बोल रहा हूं क्योंकि मैंने स्पिरिचुअलिटी को दिल से माना है। अगर मेरे धर्म का कोई धंधा करेगा तो मैं खड़ा हूंगा, और मजबूती के साथ खड़े होंगे, और जवाब दिया जाएगा कि आप अपने माता पिता को लेके आइए, चाचा चाची ताऊ ताई, पूजा भाव लेके आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप धर्म को धंधा बनाने के लिए आएंगे तो बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। मतलब पूरा आपने बताया मुझे, कुछ चीजें छोड़ दी हैं, बहुत सारी चीजें छोड़ दी, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना है। जब अभी भी मुझे नहीं मिला, आई एम श्योर फैंस को भी तक नहीं मिला होगा कि क्या तानिया आपकी गर्लफ्रेंड थी?
जो मैं एक्स गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है, मतलब आपका नाम जोड़ा जा रहा है कि एक्स बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड। देखिए दुनिया, सच्चाई क्या है? मैंने जितनी बातें आपसे की हैं सारे मीडिया चैनल से सबसे यही बातें की है, थोड़ा घुमा फिरा के कर दिया, क्योंकि सच्चाई के स्वरूप हो सकते हैं, रूप एक ही होता है। सच्चाई सिर्फ सच्चाई होती है। किसी भी चैनल को आप उठा लीजिए, किसी में मैंने ये बोला है कि मैं उनका एक्स बॉयफ्रेंड हूं, स्पष्ट रूप से बोला है? मुझे नहीं लगता मैंने बोला, क्योंकि इस बात का जवाब मैं सिर्फ उसको दूंगा जो जिसके साथ कभी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। बट आपको वो ये मुझसे बोलना बोले चाहिए कि मैं, चूंकि सब जगह यही हमारी जो बातें हैं एक बॉयफ्रेंड की तरह ही जिससे की जाती है वही बातें हुई हैं, उसी तरीके के जेस्चर हुए, वही सारी चीजें हुई हैं, लेकिन कुछ मर्यादा हैं जिनका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। तो आपने बोला कि मैं एक टॉक्सिक रिलेशन में था और सारी चीजें हुई हैं। जोया की बात हो रही है, उन्होंने ही बहुत सारी आरोप आप पर भी लगाए हैं। आपके बाद, आपके इंटरव्यू के बाद बहुत सारी बातें उन्होंने आप पर लगा दी हैं। इनफैक्ट आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी बातें कह दी हैं। आपकी शादी की बातें भी बहुत सारी चीजें कह दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिनके खुद के घर कांच के हो, दूसरे घर पे शीशे कैसे मार सकते हैं। अब शीशे मार सकते हैं, पत्थर मार सकते हैं। तो इस पर आप क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि आप दूसरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो, आप पहले अपना देखो। देखिए मुझे ऐसा लगता है टॉक्सिक रिलेशनशिप इन द सेंस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। चलो उनकी बात होगी, मुझे वैसे ज्यादा बातें उनके बारे में ना तो कभी करनी थी और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने नहीं मैं बता रहा हूं। उन्होंने तो ये भी बोला था कि अरमान मलिक की चाटने के लिए पिछली बार इसने ट्राई किया। तो अरमान मलिक को अभी इंस्टेंट बॉलीवुड पे मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे लगा कि उनसे बात करें, तो मैंने अरमान मलिक को तुरंत कॉल लगाया। मैंने कहा अरमान भाई इंस्टेंट बॉलीवुड पे मैं बैठा हुआ हूँ और बिला 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 ऐसा है कि मैं आपकी चाटने के लिए आया था और मैंने आपको आपका फोटो दिखा करके ब्लैकमेल किया। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने आपको सिखा पढ़ा दिया हो? तो मैंने डायरेक्ट कॉल ही कर दी आपको। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला है, आपको उस कन्वर्सेशन का इंतजार करना चाहिए। और सेम जवाब फिर से मैं कहूंगा, कोई व्यक्ति लाइफ में जो डिजर्व करता है उसको वही मिलता है। इस बारे में बात करना मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए या उसके लिए उचित है, क्योंकि मैं उसको उस लायक समझता ही नहीं हूं। दूसरा, मैंने वहां भी कहा है और आपके माध्यम से भी कहता हूं, दिल की बातें जो होती हैं, जो जुबान के माध्यम से निकलती है, शरीर का अंग अंग भी बोलता है, सच्चाई सामने दिखती है। किसने किसको बनाया है, कौन किसको क्या करता है, या कौन किसके लिए कैसा है। सिंपल इज दैट। उन्होंने जो पहला इंटरव्यू दिया है, सेम इंटरव्यू वो फिर से दे दे तो मैं मान जाऊंगा। अगर बातें सेम निकल गई जो उन्होंने बोली है, क्योंकि सच्चाई सेम हो सकती है, झूठ तो बदलता है हर मिनट में। मोस्टली उन्होंने यही कहा है कि सारी चीजें पता है, सब कुछ है, और कैसे आप खुद दूसरों पर सवाल उठा सकते हो, जबकि आपके खुद के मुझे ऐसा लगता है इस टॉपिक को थोड़ा सा आप जाने दीजिए, जब आएगा ना तब जवाब मजबूती के साथ दिया जाएगा। नहीं, हम अभी मुझे ये उनके लिए मैसेज है कि प्लीज आप मजबूती के साथ लड़िए, मजबूती से अपनी चीजें प्रूफ कीजिए, मजबूती से दिखाइए जो चीजें आप दिखाना चाहती हैं। जो भी आपके पास हो सब पहले दिखा दीजिए, तब बातें होंगी। हमारे भी उनसे बातें हुई तो उनका ये कहना था कि अगर तानिया उनकी लाइफ में थी तो फिर मैं कहां थी, मतलब टॉक्सिक थी। हाँ। आप टॉर्चर कर रही थी। हाँ, और वो मुझे तब बताना है, पहले ना वो अपना पूरा इंतजाम कर लें, जो बताना चाहे वो बता दें, फिर बाद में अपन जो होगा वो सच्चाई सामने। सच्चाई कभी छुपती है, सच्चाई का स्वरूप। वो आपको टॉर्चर करती है, हालांकि उनका ये कहना है मैं क्या कह रहा हूं, मुझे इस टॉपिक पे जरा भी उसको 1% भी वो लायक नहीं है कि मैं उसके बारे में सोचूं भी या बात भी। एक रत्ती फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। इतनी भी लायक नहीं कि मैं उसके बारे में अभी इस समय पे बात करूं। आपको नहीं लग रहा कि ये सही समय है? क्योंकि मुझे उसको जवाब देना इसलिए उचित नहीं लगता क्योंकि कुछ चीजें इंसान को ना समझ के, जिनको देखिए जीवन में जिनसे सीखा जाता है, जिनके जितनी भी एलिगेंस वो लगा रही है, इसका अपोजिट करवा के आपको दिखाऊंगा। अपोजिट दिखा, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि कोई अगर आपको मारा तो आप भी उसको मार रहे होगे, या आपने कुछ उसको किया होगा, तो आपको वो चीजें वो निकलेंगी चीजें बाद में, वो बात की बात है। आपने जब तानिया के लेकर सारी बातें कही, पहला इंटरव्यू आया, सब कुछ जब सामने आया, तो लोगों, चूंकि सोशल मीडिया पे दोनों तरह के फैंस होते हैं, अच्छे भी होते हैं लोग, ये भी कहते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बिग बॉस में हो और आपके बारे में कोई बाहर से बात करता है तो लोगों का ये कहना था कि भाई ये बिग बॉस के लिए बातें चल रही है, बिग बॉस में जाना चाहते हैं। देखिए मैंने रियलिटी शो को, बिग बॉस मेरा वन ऑफ द फेवरेट शो है और हमेशा मैंने इसकी 10 सेकंड में मिस नहीं की है, और हर शो को मैं फॉलो करता हूं और देखता हूं, और मेरा सपना रहा है कि मैं बिग बॉस में जाऊं। लेकिन आप किस कॉन्टेस्ट में बोल रहे हो ये डिपेंड करता है। मैं किसी की वजह से जाना नहीं चाहता। मेरा कैलिबर, मेरा कैपेबिलिटीज, मेरी बात करने का तरीका, मेरा नजरिया, मेरी सोच, मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि ना बहुत परे है। मेरे लिए एक शो
मेरी जिंदगी को मैं डिस्क्राइब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी बिग बॉस के घर में कोई बंदा होता है और बाहर जब बातें होती है तो हर बार यही फैंस या नेटिजन्स यही कहते हैं कि जस्ट बिकॉज बातें हो रही है क्योंकि उनको बिग बॉस के घर में जाना है, उनका नाम इसलिए लिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए जो चीजें निकल रही हैं वो निकलती रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान लायक होता है तभी वो कुछ कर पाता है, वरना आए दिन कितनी कंट्रोवर्सीज होती है, कितने लोग कोशिशें करते हैं, कोई क्या करता है कोई क्या करता है। इट्स डिपेंड ऑन योर कैलिबर। आपका कैलिबर अगर है वहां पहुंचने का तो आप जरूर पहुंचेंगे, नहीं है तो आपको एंटरटेन भी नहीं करेगा कोई। आप रोज करते रहिए ऐसी कंट्रोवर्सी, आप रोज अपना कंटेंट निकालते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तानिया के साथ अगर बिग बॉस के घर में आपको मौका मिल गया, पहला सवाल क्या होगा तानिया के साथ? वो आप देखेंगे, मुझे इस चीज का कोई टिप्पणी करना नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है मेरा जो चीजें हैं वो मेरे अपने ऊपर डिपेंड करती हैं, और जो सामने क्रिएटिव टीम है जो अपने आप को देखती हैं, जो चीजें समझती हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कौन क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है। ये कोई मेरी तरफ से ये नहीं है कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूं या मैं बिग बॉस में चला गया हूं या मुझे ऑफर आ गया। मैंने ऐसा ना तो कहीं किसी चैनल में बोला है और ना ही मैं इस चीज को बोलना चाहता हूं। मेरा सिंपल क्वेश्चन इतना है और सिंपल आंसर इतना है कि लाइफ में आप वो रहो जो आप हो। बिग बॉस एक रियलिटी शो है, वहां पे रियल रहो, अपने मुखौटे उतारो और जल्द से जल्द चीजों को आगे लेके आओ, अपने असली चेहरे सामने लाओ, जो लोग देखना चाहते हैं वो दिखाओ, क्योंकि रियलिटी शो को रियल रहने दो। एक यही शो बचा है जहां पे रियलिटी के नाम पे चीजें होती हैं और रियल दिखती हैं, और बिग बॉस के अंदर आप कितने भी चेहरे लेके जाओ लेकिन बिग बॉस वो चेहरे उतार देता है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि बिग बॉस का घर हमेशा कंट्रोवर्सी से भरा रहता है। जब इतनी सारी बाहर चर्चा हो रही है, आपको, जोया को, तानिया को लेकर सब कुछ चल रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि आप और जोया सच में घर के अंदर आ गए, आप ना भाई एक काम करो, जोया को भेज दो, उसमें कैलिबर है तो वो चली जाए। और नहीं, आप भेज दो। आपको ऐसा लग रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे जोया के नाम पे मुझे 1% बात नहीं करनी। आप सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, उनके बारे में आपसे फिर से बोल रहा हूं, प्लीज इसको समझिएगा और इसको कट भी मत करना, ऐसे डाल देना। ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि उसको जो करना है, वो डिजर्व नहीं करती कि मेरे मुंह से अपना नाम भी सुने, और आप जानबूझ के मुझे ये ट्रिगर कर रहे हो क्योंकि आप लोग पता है कि अपना कंटेंट बनाने में सुनो आप लोगों को क्या होता है, जब मैंने पहले भी बोला है कि मुझे कुछ चीजें ट्रिगर करती हैं, और अभी मुझे ऐसा ट्रिगर इन द सेंस ये नहीं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये लगता है कि वो अभी अपने असली रूप में आने तो दो उसको, वो अभी अपने मेरा सवाल आप समझे नहीं। मेरा सवाल ये है कि बिग बॉस घर में बिग बॉस हमेशा ऐसा करता है कि बाहर की जो कंट्रोवर्सी लेके आता है, जैसे मुनव्वर का हुआ था, ऐसा साथ में लेके आता। मेरा ये कहना है कि मौका मिल जाए, मुझे ऐसा लगता है, आप जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने पहले भी कहा है, मेरे पास ना तो कोई ऑफर पड़ा है ना कुछ ऐसा है, वो देखेंगे अगर किस्मत में होगा। जो चीज लिखी है, मैं पहले से कहता, मैं कोई फ्यूचर प्लान करने वाला तो हूं नहीं, फ्यूचर प्लान करता है ईश्वर, और ईश्वर के आगे किसी का लठ नहीं चलता। जो जिसके नसीब में है वो उसको मिलेगा, और जो गलत है उसको सजा मिलेगी। अगर मैं गलत निकलूंगा तो हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, अगर गलत नहीं निकलूंगा तो गला कट जाएगा लेकिन सर झुकेगा नहीं। और कुछ लोगों को ऐसा झुकाऊंगा कि वो जितनी बातें अभी करेंगे ना, सबका देखिए मजा तब आता है बात का जवाब देने में जब वो पूरी तरीके से सवाल कहे। आधे अधूरे सवालों का जवाब अच्छा नहीं होता। आप मेरा पॉइंट समझिए, अभी जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ ये हो रही है कि जो आप कर रहे हो बस इतनी फैल जाए, उसको लगता है कि पॉइंट पकड़ के खींचना, नहीं, पूरा सीधा मुद्दे पे बात आओ, सीधा पॉइंट पे नहीं, सीधा मुद्दे पे बात करो। सामना करने की बात करें, सामना करने की बात, लेकिन मैं समझता हूं कि पहले आप जो अगर सामने बात करनी थी तो आप मुझसे बात कर लेते हैं। मैंने कोशिश भी की थी, मैंने कॉल किया था, मैंने कहा आपको जो बात करनी शायद मुझसे कर लीजिए, जो भी बात हो। मुझे पता है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे, कुछ भी कर रहे, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि आप सामने आओ, बात करो, वो होता है सामने करना। आप मीडिया में जाके तुरंत ही आपको लग रहा है कि नहीं इधर से चीजें हो रही है तो मैं पीछे पीछे जुड़ जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, जबकि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं। और मुझे सिंपल क्वेश्चन का आंसर तब देने में मजा आता है जब सवाल पूरा हो। उनकी तरफ से सवाल पूरा होने दीजिए, जवाब मैं आपको खुद बुला के दूंगा। ताने की बात करते हैं, जैसा आपने बोला कि आपने शायद कुछ लीगल एक्शन लिए हैं, आपकी वीडियोस उन्होंने बिना आपके कंसेंट के डाले। बस ये लीगल नोटिस बहुत बड़ी चीज भी नहीं है और छोटी भी नहीं है, मानहानि के केसेस डल सकते हैं, क्योंकि मेरे को आपने इतना एक डिफेम करने की कोशिश की गई है, वो मेरा लीगल एडवाइजर बात करेगा। बट बलराज, अभी वो घर के अंदर है, उनको शायद कुछ पता भी नहीं कि आपने, इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ सवालों के जवाब उनके सामने दिए जाए तो अच्छा है। वो जब बाहर निकलेंगी, देखिए मैं जाऊं या ना जाऊं ये तो कोई बात नहीं, लेकिन वो निकलेंगी जरूर, ये तो सच है ना जी, निकलेंगे। और ये गली का अखबार तो है नहीं कि आज यहाँ रद्दी में छप गया और दब गया, ये तो ऑनलाइन है और ये रहेगा, और वो निकलेगी तो उससे बातें होंगी और वो सामने मुझे आएगी और वो मुझसे पूछेगी तो मैं जवाब दूंगा, और जरूर दूंगा, और ऐसा दूंगा, मजबूती के साथ दूंगा।
ऐसा नहीं, मेरे कोई एलिगेंस में किसी के ऊपर इतने, मैंने अभी भी देखिए आप कितनी कोशिश कर रहे हैं कि मैं ताने के बारे में कुछ, मेरे एलिगेंस भद्दे नहीं है, मेरे एलिगेंस जो है वो सच्चे हैं, सच्चे एलिगेंस होने चाहिए। और मेरी जो लड़ाई है वो सिर्फ धर्म का धंधा ना बने और भी चीजों को लेके है, वो उससे मेरा मैन टू मैन, और शायद वो मानेगी भी और समझेगी भी। इसका और मेरा जो लड़ाई होगा ना तानिया का, वो एक समझदारी वाला है, टॉक्सिक है, इसमें मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत चीजें बहुत सारी खराब हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने की हैं, मैंने जिसको भी माना अपना माना, और आपको ये चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे धीरे। मैंने कम से कम 150 से ज्यादा डायरिया लिख करके पानी में बहा दी, क्योंकि मुझे लगता है कोई समझने वाला नहीं है। तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस पे मुझे एक रत्ती किसी चीज का डर नहीं लगता। लेकिन मैं ये कहता हूँ सच्चाई और अच्छाई दिखती है, ना झूठ छिपता है ना सच्चाई छिपती है। यकीनन इसकी बात जो है, पहले सवाल पूरा हो जाए उसका, और वो बात शर्ते आराम से सवाल पूरे करे और मैं जवाब आराम से दूंगा उसको। सवाल पूरे कर ले कि आप उसको ये बोलिए कि आप वो सब दिखाइए जो आप दिखाना चाहती हैं। पहले आप ये उसको ये सवाल करना कि आप जो ये बातें बोल रही हैं, चलिए ठीक है आपने रिकॉर्डिंग सुनाई, आप वो सारे प्रूफ दिखाए जब वो आपको मार रहा है, पहले वो दिखाए जब वो बलराज आपको पीट रहा है, ठीक है। और आप ये बताइए, और साथ में ये भी करना, आपने तो नहीं मारा होगा उसको, बिल्कुल भी आपने तो छुआ भी नहीं होगा, ये पूछिएगा, है ना। और उससे ये सवाल, मैं सवाल आपको दे देता हूँ, 2-4 जरूर अगर मिले तो पूछना। ये बोल देना कि आपने उसको नहीं मारा होगा, हाँ वो लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़के वो मारते हैं। अच्छा, आप ये पूछिएगा कि आपने कभी गाली नहीं दी होंगी, हाँ लड़के ऐसे होते थे। अच्छा, ये पूछिएगा कि आपने उनके कॉन्टेक्ट में घुस के जो अरमान मलिक के खिलाफ एलिगेंस लगा रही थी कि फोटो निकाल के या फोटो बना के या कुछ करके अरमान मलिक को मैंने ब्लैकमेल किया था, उसने किया था, उससे पूछना। और हमारा रिश्ता अरमान मलिक का और मेरा खराब करने में किसका हाथ था, उससे पूछना। तो ये कुछ जवाब मुझे नहीं देने पहले इसके अधूरे हैं। पहले आप उससे कहो कि तुम्हारे पास क्या क्या सबूत है कि बलराज ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया, फिर मैं जवाब दूंगा। आप मेरे पास आइएगा, मैं जरूर दूंगा। जी बिल्कुल। लास्ट ही जाना चाहेंगे तानिया अभी जैसा दिख रही बिग बॉस के घर में, आपने जितना भी उनको जाना है समझा है, लिटरली वैसे ही है या आपको लगता है कि कैमरे देखिए जैसे तानिया अभी है, पर्सनल दोस्तों में वो वैसी है जैसे अपन है। अपन गालियां भी देते हैं, बातें भी करते हैं, शराब की बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं रियल लाइफ में उन लोगों के साथ में जो उसको बहुत करीबी से जानते हैं, जो मैं अंदर तक था। और जैसे अभी वो स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हाईफाई दिखाने कर रहे हैं, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, फेक है ये सारी चीजें। कुंभ में चाहे लोगों की जान बचाने को लेकर हो, चाहे घरों में लिफ्ट को लेकर के हो, चाहे वो, और हो सकता है अगर हो तो, लेकिन उनको एक बार उनके भाइयों को जाके एक छोटी सी क्लिप बना के डालने में क्या दिक्कत है। 150 गार्ड है, 20 गार्डों की क्लिप बना के डाल दो, मैं तो कह रहा हूँ। मैं ही नहीं जानना चाहता हूँ, देखिए मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, मुझे आपकी पर्सनल जिंदगी में घुसने का अधिकार अब नहीं है, लेकिन एक चीज है, मैं बिग बॉस को फॉलो करता हूँ और हक से पूछ रहा हूँ कि आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं बिग बॉस को किस नजरिए से देखूं। तो मुझे वो एक थोड़ा सा क्लिप और सबूत मिल जाए तो अच्छा है। तानिया का अभी जो, हालांकि भले ही सोशल मीडिया पे ट्रोल भी हो रही है, बट कहीं ना कहीं प्रेज। देखिए भाई, देखो नाम का और बदनाम का यही तो है, जो लोग यही तो सोचते हैं, चाहे नाम हो या बदनाम हो, लेकिन नाम तो है ना, बदनाम में भी नाम जुड़ा, तो चाहे इस वजह से चाहे उस वजह से, लेकिन यही तो मेरा फायदा वो उठाएगा कि मैं उसके बारे में बातें कर रहा हूँ। शायद नहीं करता तो मैं अपना कुछ और काम कर रहा होता और कहीं ना कहीं अच्छी जगह बैठा था, ना इधर से कुछ निकलता ना उधर से कुछ होता। अभी मैं किस ट्रॉमा में हूँ कोई मेरे बिलीव कर सकता है, लेकिन मुझे एक रत्ती फर्क नहीं पड़ता। जिस सिचुएशन में मैं हूँ, इस सिचुएशन में लोग डिप्रेट हो जाते हैं कि मैं ऐसा वैसा, लेकिन सच्चाई की एक सबसे बड़ी चीज है, वो है सादगी, और सादगी कभी खत्म नहीं होती। क्या क्या किस तरह से आपको लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं? मुझे 4 लोगों से फर्क पड़ता है, अमन दयाल से, नितिन अवाना से, और 2-3 दोस्त हैं जिनको मैं बोलता हूँ। उनकी नजरों में गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा। बाकी पूरी दुनिया मुझे क्या समझती है, एक रत्ती मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है आपके हाथ में टैटू, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनको मानता हूँ। ये मेरे पापा हैं, इनको मैं मानता हूँ। मेरी जिंदगी में अगर सबसे कोई खूबसूरत इंसान है तो वो यही है, और इन्होंने मुझे, ये मेरा एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसके लिए आपको कम से कम मुझे 2-4 दिन का वक्त लेना होगा, मेरे साथ कॉफियां पीनी होंगी और समझना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। जी बिल्कुल, तब आपको पता चलेगा मैं हूं कौन। मैं अभी जब मैंने लिखना शुरू किया तो उल्टी हिंदी लिखना, ये मैंने यहाँ पे लिखा गणेश चतुर्थी शुभ आरंभ 28/8/2025। 27 को मैं सारे रिश्ते अपने आप का, खुद का, सबका विसर्जन कर चुका हूँ। 27 को गणेश चतुर्थी के दिन एक नया जन्म 28 तारीख को लिया, और यही मेरा असलियत है। अगर ये बदल गया तो आप चुल्लू भर पानी लेके आना मेरे लिए। सरपंच, देखिए मैं कोई ये यहाँ का कोई मैं बहुत बड़ा अभिनेता नहीं हूं जो मैं डूब गया था और मैं उभरना चाहता हूं। देखिए वर्तमान सरपंच और सरपंच बड़े समझदार लोग बनते हैं। चुल्लू भर पानी लेके आना, उसमें नाक डुबो के मर जाऊंगा अगर मैं एक बात पे भी गलत निकला तो, लेकिन ये वादा है मेरा, इस चीज को रिकॉर्ड में रखना। जी बिल्कुल रखेंगे। और चलते चलते क्या कहना चाहोगे, जो इतनी चीजों चल रही हैं आपकी? देखो भाई, मैं इतना सिर्फ कहूंगा, लोगों को परखने से ज्यादा समझने की शक्ति लाओ और थोड़ा वक्त दो, क्योंकि वक्त ही सबके असली चेहरे सामने लाता है। और किसी को भी गालियां लिखने से या कमेंट लिखने से पहले ये सोचो कि क्या आपकी इमेज यही है कि आप गाली दे रहे हो या किसी को समझा रहे हो। बस आप थोड़ा सा वक्त दीजिए। जो सोच समझ के वक्त लेकर के जवाब देते हैं, वो जवाब कहीं ना कहीं सही और सफल साबित होते हैं। किसी के लिए भी किसी की बातें सुन के कुछ भी करके
करके तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए। टॉक्सिक का मतलब यही होता है, अगर किसी तरफ से एक होता है तो दूसरी तरफ से दो होता है, किसी की तरफ से चार होता है तो किसी की तरफ से तीन होता है, लेकिन होता दोनों तरफ से। कोई सबूत बना लेता है और कोई नहीं बनाता। मेरा तो बस सीधा सिंपल है, जो सबूत बना रहा है, जो रिकॉर्ड कर रहा है, जो पूरी चीजें दिखा रहा है, मुझे ये लगता है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज के तहत आता है। उनके ऊपर मानहानि का केस डालेंगे, जिनको उन्होंने यूज किया, नाम लिया। मेरा किसी से रिलेशनशिप था, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आज भी हमारी बात होती, वो उनको मेरी गर्लफ्रेंड बता रही है, चीजें कर रही। आपका मेरा लड़ाई आप मुझसे कर सकते थे, आप किसी लड़के को कंसिडर करे बगैर किसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो आप? तो वो मुझे दोस्त बोल रही है, उनकी शादी लगने वाली है, टूट रही है, तो फिर अगर वो, तो फिर आपने एक क्वेश्चन मार्क कर दिया ना किसी की लाइफ पे। तो इनको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि उनको ऐसी ऐसी जगह से इनके ऊपर केस डालेंगे कि इनको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मैं कहां कहां जाऊं। लास्टली बिग बॉस में जाने का मौका मिलेगा तो देखिए, मेरा हाँ बोलेंगे। बिल्कुल हाँ बोलूंगा, क्योंकि सपना मेरा बहुत पहले से है। ये कोई वो नहीं है, इसको किस कॉन्टेस्ट में बोल रहा हूँ यही देखिए। मैं काफी सालों से फॉलो करता हूँ और इसलिए करता हूँ कि कहीं और इस बार तो भाई भी घर में मेरे मृदुल तारे, वो तो भाई है। और देखिए, रियल लोगों की जगह है बिग बॉस के अंदर, अपन अनफिल्टर्ड है। हमारे चेहरे की रंगत भी उचड़ जाती है, जब हमारे खिलाफ कोई बात बोलता है तो हम उसको ठीक करने को, हमारे चेहरे का रंग उजड़ जाता है, क्योंकि और चेहरे का रंग उन लोगों का उड़ता है जो लोग सच्चे होते हैं, जिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। मुझे बुरा बोले और मैं बुरा हूं तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं गलत हूं ना तो तुरंत एक्सेप्ट कर लूंगा और माफी मांग लूंगा कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। उसको आप रोने का नाम दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ये चीजें हैं। चलिए, थैंक यू सो मच बलराज, और हम चाहेंगे कि आपको मौका मिले और आप जाएं और असली रंग दिखे बिग बॉस के घर के। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक्स।